तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। उपस्थित होने के साथ साथ मैं दोस्तों आप लोगों से एक ही अनुरोध करेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और एक चीज़ आपको बता दें, चाहे कोई चिटफंड कंपनी हो, चाहे कोई ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, इनके भुगतान को लेकर के जो आपके पास अब मार्ग बचा है और एक बढ़िया अवसर भी आपके पास है भुगतान को लेकर के, इस अवसर को हमें नहीं लगता है कि किसी को अपने हाथ से जाने देना चाहिए। और वो अवसर यही है कि हिंदुस्तान में जब हम बोलते हैं 42 करोड़ पीड़ित जमा करता हैं, चाहे वो किसी कंपनी के हो या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, बल्कि सर्वे कहता है कि भारत का हर तीसरा नागरिक इन ठग कंपनियों और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा, ठगों के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से बारी बारी लूटा गया है। और कहीं ना कहीं भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर्ड कंपनियां थीं या रजिस्टर्ड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, और इनके प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारी फिल्म हस्तियाँ, क्रिकेट की हस्ती से लेकर के विधायक, मंत्री, सांसद और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक भी इनका प्रचार प्रसार किए हैं, इनके ऑफिस का फीता काटे हैं। लेकिन दोस्तों, आज वक्त आ गया है, जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, हिंदुस्तान में कोई राज्य हो, और मुझे लगता है हर लोकसभा की जो सीट है, लगभग हर लोकसभा का जो क्षेत्र होता है, 50,000 से कम किसी भी लोकसभा क्षेत्र में पीड़ित जमा करता नहीं होंगे। और ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपका भुगतान सुनिश्चित हो जाए, तो मैं समस्त अभिकर्ता और समस्त पीड़ित जमाकर्ताओं से यही अनुरोध करेंगे कि आप लोग जागरूक हो जाइएगा। जब भी वर्तमान सरकार का कोई प्रत्याशी आए या जो भी राजनीतिक पार्टी का है, उनके सामने अपनी बात को रखिएगा। अगर सत्ता पक्ष का कोई सांसद आता है या विधायक या उनके कार्यकर्ता आते हैं, तो अपनी बात को उनके सामने रखना ही नहीं है, बल्कि स्पष्ट बोल देना है कि अगर चुनाव के पहले पहले हम लोगों का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया, तो हर लोकसभा क्षेत्र में 50,000 पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ता हैं, हम सत्ता के खिलाफ भी मतदान कर देंगे और कहीं कोई शक नहीं है। आप जैसे इस चीज़ का दृढ़ संकल्प लेंगे और जैसे ये बात रखेंगे, और हर लोकसभा क्षेत्र में किसी में 50,000 भी हो सकता है, किसी में 40,000 भी हो सकता है, तो किसी में 60 और 70,000 भी पीड़ित जमाकर्ता हो सकता है विभिन्न कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो ये जान लो कि सत्ता तक आप ही लोग, सत्ता की कुर्सी पे आप ही लोग, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री रहा, चाहे विधायक सांसद रहा, इनको पहुंचाने वाले आप ही लोग हो। और आप अगर दृढ़ संकल्प कर लो कि नहीं, मुझे भुगतान लेना ही है, तो दुनिया की कोई ताकत आपका भुगतान नहीं रोक सकती है। और इस चीज़ को समझ लो कि चुनाव जो ये आपका लोकसभा का है, ये आपके लिए एक बड़ा अवसर है। अगर इस बार चूक गए, किसी के बहकावे में आ गए, और अगर आपने अपनी बात को मजबूती से नहीं रख पाए, और अगर भुगतान वर्तमान सरकार हमारा सुनिश्चित करा देती है, तो वेलकम, स्वागत है। और अगर भुगतान नहीं कराती है, तो स्पष्ट बोल देना है कि जब तक मेरा भुगतान नहीं होगा, तब तक हम वर्तमान सरकार को मतदान नहीं करेंगे। और अगर भुगतान सुनिश्चित कर देती है तो अच्छी बात है, हम वोट भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। और अगर वर्तमान सरकार हमारा भुगतान नहीं सुनिश्चित करती है, तो हम मजबूर हैं कि सत्ता के खिलाफ मतदान करेंगे। व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ सत्ता परिवर्तन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, फिर कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि सत्ता की कुंजी जनता जनार्दन के पास है। हिंदुस्तान के इन 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं के हाथ में है, और चाबी आपके हाथ में है, और भुगतान का ताला सरकार के हाथ में है। और जब चाबी आपके हाथ में है, तो खोलना तो आपको पड़ेगा। अगर आप लोग
भुगतान का ताला खोलना चाहते हो तो इससे बढ़िया मौका नहीं है। जब तक सरकार डरेगी नहीं, जब तक सरकार के अंदर ये भय नहीं होगा कि हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता, ये मात्र जमाकर्ता ही नहीं हैं, ये मतदाता भी हैं और राजनीतिक पार्टियों के भाग्य विधाता भी हैं, और इन्हीं के हाथ में सत्ता की भी चाबी है और इन्हीं के हाथ में भुगतान की चाबी है। अगर ये बात समझ में आ गई और आपने मजबूती से वर्तमान सरकार के सामने अपने पक्ष को रख दिया, एकजुट हो गए और इनकी लड़ाई जो लड़ा रहे हैं अभिकर्ता और जमाकर्ता के बीच में जो लड़ाई करवा रहे हैं, इस लड़ाई को भूलकर एक ही दर्द है, एक ही पीड़ा है, एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है कि एकजुट हो जाओ और अपने नारे को बुलंद कर दो कि जो मेरा भुगतान करेगा वही देश पे राज करेगा। तो दोस्तों, वर्तमान सरकार आपके भुगतान को लेकर बाध्य हो जाएगी और हमें अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। कोई भी कितना कह दे, कोई कितना भटकाने का प्रयास करे, कोई मीठी मीठी बातें कर दे, लेकिन हमें नहीं भटकना है। इस बार भुगतान लेके ही रहना है और वर्तमान सरकार या तो क्षतिपूर्ति राहत कोष बना करके हिंदुस्तान के इन 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान कर दे, क्योंकि समस्त चिट फंड कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का लगभग जो मोटा मोटा आंकड़ा है 20 से 22 लाख करोड़ का मामला है। क्षतिपूर्ति राहत कोष बनाए और पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित करे और मतदान में हम लोग भाग भी लेंगे, वोट भी देंगे और सपोर्ट भी करेंगे। अगर भुगतान नहीं करती है तो व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ सत्ता परिवर्तन के लिए वर्तमान सरकार तैयार है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।